इनकलाबियों के लिए मरना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनके अभिमान को मजबूती मिलता है। जी हाँ जी, मैं उन शख्सियत की बात को मैं कोट कर रहा हूँ जो शख्सियत इस देश के खातिर हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो गए। जी हाँ, चूँकि आज बलिदान दिवस है, आज ही के दिन हमारे देश के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने इस देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और इस देश के खातिर वह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आज बलिदान दिवस है, तो मैं सबसे पहले मैं उन वीरों को, मैं उन शहीदों को शत शत नमन करता हूँ। और मैं दूसरी तरफ मैं बात करना चाहता हूँ, चूँकि कल 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कर्फ्यू लागू के बारे में, जनता कर्फ्यू में, ताकि जनता कर्फ्यू उन्होंने इसलिए लगाया था ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। और उन्होंने एक और बात कही थी कि 5 बजे आप अपने बालकोनी में, आप अपने छत पे आकर ताली और थाली बजाकर आप डॉक्टरों की हौसला अफजाई करें। चलिए, मैं इन बात को सपोर्ट करता हूं कि हमें जिस तरह से हमारे देश के वीर सेना बॉर्डर पे रहकर वो इस देश के खातिर दिन रात मेहनत करते हैं, तो हम लोग उनके इज्जत व सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह हमारे देश के डॉक्टर भी है, हमारे देश के डॉक्टर भी दिन रात हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें डॉक्टर का भी हम सम्मान करें। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन कल क्या हुआ? कल एक दूसरा चीज़ ही देखने को मिला। क्या कहूँ मैं, हालांकि कल जनता कर्फ्यू था, लेकिन शाम होते ही देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ताली के सांस में थाली लेकर रोडों पर एक हुजूम में निकले, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुशी मना रहे थे और उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए त्यौहार है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दुखद घटना है हम सब के लिए कि कल के डेट में शायद छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ हुआ आतंकवादियों से, जिसमें हमारे देश के 17 जवान शहीद हो गए। तो ये हमारे लिए कितनी दुख की बात है कि एक तरफ तो हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं और दूसरे तरफ लोग रोडों पर निकलकर ताली और थाली बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये कैसी बात है? वही बात न हुई कि घर में मैयत पड़ी थी और आप रोड पे ताली और थाली बजा रहे थे। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। चूँकि कहा जाता है कि हमारा देश बहुत ही अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी, यही यहाँ की खूबसूरती है। चलिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ के लोगों की विभिन्नताएं, यहाँ के लोगों की सोच अलग अलग है, जिसकी वजह से हमारे देश की खूबसूरती बनती है। चलिए, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं इस देश में जो कोरोना वायरस को लेकर वो मजाक बना लिए हैं। वो इस तरह से अपने प्लेट को पीट रहे थे, लग रहा था जैसे कि वह कोरोना वायरस से विजय प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आज कोरोना वायरस जिस तरह से, जितनी तेज़ी से दुनिया में फैलते जा रहा है और हमारे देश में ही फैलते जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। हमें एक सोचने की हम ज़रूरत है। और आज टिकटॉक पे देख लीजिए या फेसबुक पर देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आज कोरोना वायरस को लेकर मजाक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि शायद ये हमारे लिए त्यौहार है और जितना हो सके हम इसका मजाक बना लें, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक महामारी है। चूँकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो हमें इसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चूँकि आज जो इटली में और चाइना में जिस तरह से लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आज हमारे देश में भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको ज़रूरी है कि हम इन कोरोना वायरस से कैसे बचें। इसके लिए हम अपने आसपास में
सुरक्षित जगह पे रहे, हम अपने आसपास में साफ सुथरा रखें। और हालांकि जिस तरह से हमें डॉक्टरों ने बताया है कि हमें साबुन से 10-15 मिनट तक 10-15 सेकेंड मतलब कि साबुन से हाथ को धोना है और चेहरे को धोना है, हमें साफ़ सुथरा रहना है और क्या बोलते हैं कि लोगों के संपर्क में नहीं जाना है, अपने घर में सुरक्षित रहना है। मतलब कि जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें बताया है हमें उनको फॉलो करना है। सो मेरे प्यारे भाइयों, आप सुरक्षित रहे, आप अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने भाइयों को सुरक्षित रखें। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें और हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे भाई सुरक्षित रहेंगे, हमारे देशवासी सुरक्षित रहेंगे। सो भाइयों, प्लीज़ आप इन चीज़ों को गंभीर रूप से लीजिए कि कोरोना वायरस से हमें बचना है, हमारे देशवासियों को बचाना है और इसे मजाक न बनाएं। चलिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज मेरा फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।